ये जो इन्होंने नैरेटिव चलाया हिंदू मुसलमान का, जो हमारे मामन खान जी ने बयान दिया, इन्होंने जाट नॉन जाट का नैरेटिव भी बनाया यहाँ पर हमारे यहाँ। रिवाड़ी की सीट तो कोई भी नहीं मानता था जब तक ईवीएम मशीन पे रोक नहीं लगेगी, तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना बहुत मुश्किल है। टिकट तो 10-12 जगह ठीक नहीं मिली, लेकिन जो है हमारे जो बाबरिया जी हैं उनके पास तो पहले ही मैसेज आ गया था 8 तारीख को। ऐसा है कि इसमें कुछ तो ईवीएम का खेल है, जिसके बारे में रोज प्रदर्शन रोज हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी मिले हैं। और दूसरा बात है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट है, जो 7% बढ़ गई है, इतनी जो है परसेंटेज वोट की जो बढ़त हुई है, आंकड़ों की जो 5 बजे दी थी, उसके बाद रात को 12 बजे अलग, फिर अगले दिन तक जो है रिपोर्ट जाती रही, जबकि 17C जो है फार्म हाथ की हाथ जो है एजेंटों को दे दिया जाता है। उसके बाद आप जो है बढ़त दिखा रहे हैं, तो ये एक संदेह के घेरे में है कि भी इतनी परसेंटेज ऑफ वोट जो है, करीबन 74 लाख वोटें जो हैं वो बढ़ गई हैं महाराष्ट्र के अंदर। वो कहाँ से बढ़ी है? हमारे यहाँ पर भी जो है परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसको लेकर लोगों को संशय है। दूसरा, ये जो इन्होंने नैरेटिव चलाया हिंदू मुसलमान का, जो हमारे मामन खान जी ने बयान दिया कि भाई अगर जो मेवात में जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था, या जिन लोगों ने मेरे साथ अत्याचार किया था, उनको मैं चुन चुन के कांग्रेस आने पर मैं बाहर निकालूंगा, उसको बहुत वायरल किया इन लोगों ने, तो उससे फर्क पड़ा है। बाकी मुख्य जो कारण जो है, इन्होंने जाट नॉन जाट का नैरेटिव भी बनाया यहाँ पर हमारे यहाँ। रिवाड़ी की सीट तो कोई भी नहीं मानता था। रेवाड़ी शिफ्ट तो कहीं न कहीं सेफ नज़र आ रही थी, लेकिन वो भी कहीं न कहीं नहीं, वो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। इसके बारे में हमने तो पटिशन इसलिए डाली क्योंकि पटिशन डालने के में 5 साल लग जाते हैं, या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालते ही है, तब तो हम पटिशन डाल देते। अब पटिशन डालो आप, 5 साल में पटिशन पर क्या आपका निर्णय आता है, तब तक इलेक्शन दूसरा आ जाता है। जब तक ईवीएम मशीन पे रोक नहीं लगेगी, तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना बहुत मुश्किल है। आज लोगों को ईवीएम के ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि कई तो ऐसे बूथ हैं, जैसे सेक्टर 3 में है, और 4-5 जगह है जहां पर जितनी वोट हमें एमपी मिली, उतनी वोट जो है एमएलए मिल रही है वोट हमें। ऐसा हो ही नहीं सकता। कई जगह ऐसा हुआ है। कई जगह जो है, जो वोट हैं, मतलब कि वोटें जो हैं उनकी जो संख्या से ज्यादा वोटें वहां ईवीएम में पड़ गई। वो कैसे पड़ गई? ये तो उसके बकायदा महाराष्ट्र में हुआ है ऐसा, उसका डाटा दिखाया है कि वोट है वहाँ 631 पड़ गई जो है वहाँ ज़्यादा। तो ये जो ईवीएम मशीन है, इसके इसकी जो विश्वसनीयता है, उसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लग चुका है। क्या लगता है जिस तरीके हरियाणा में बीजेपी कई बार ये भी कहती है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि कहीं न कहीं टिकट का बँटवारा कांग्रेस में अच्छी तरह नहीं हुआ, कहीं गुटबाजियाँ कहीं हो गई, उसके टिकट कारण भी एक हार हो सकती है। टिकट तो 10-12 जगह ठीक नहीं मिली, लेकिन जो है हमारे जो बाबरिया जी हैं उनके पास तो पहले ही मैसेज आ गया था 8 तारीख को कि इन 14 सीटों पे आप हारोगे। उन्हें बकायदा दिखाया है, और उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपने उजागर कर दिया तो मेरा मर्डर हो जाएगा। तो बाबरिया जी अगर उसी दिन ही अगर इसको ओपन कर देते और इसका खुलासा कर देते, तो हो सकता है कि चुनाव के ऊपर जो है रोक भी लग जाती। और उन्होंने ये कहा कि आपकी जो सीटें हैं 35 और 38 के बीच में आएगी, और उनकी जो है 45 और 48 के बीच में आएगी। तो जो बातें उसमें कही गई हैं उसमें जो है, और 17 पटिशन जो हैं वो
पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा में डली हैं, और इतनी ही पटिशन जो है वो महाराष्ट्र में डल रही हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा जो है ईवीएम के ऊपर से उठ चुका है।